आय हाय परितिन दीदी, मतलब यार गजब का तुम मजाक करती हो। इतना मजाक तुमसे कैसे हो जाता है। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे परितिन दीदी कितनी मजाकिया है। कह रही है ना कि लोग कहते हैं व्यूज़ के लिए कर रही है, लेकिन ना, मुझे कम व्यूज़ आए लेकिन जीवन में शांति चाहिए। ओ बस इतना ही सच चाहत है, इतना नहीं। दीदी इतनी बड़ी दिलवाली, इतनी बड़ी दिलवाली कि तुम लोगों ने कतई सोचा भी नहीं होगा। भाई साहब बोल रही है ना कि कोई बात नहीं, भगवान जो चीज़ें चल रही हैं आई नो कि बहुत वो अजीब चल रही हैं, और किसके पास क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। अगर उधर से 2 चीज़ें आएंगी तो इधर से 6 चीज़ें जाएंगी, मतलब इनडायरेक्टली धमकी। और कोई बात नहीं भगवान जी, बस हमसे किसी का गलत मत करवाना। बहन, इससे ज़्यादा का गलत करोगी। जो गलत कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा करना। दीदी इतनी बद्दुआएं तो तुम सबको दे चुकी हो, सब्सक्राइबर्स हों, रिएक्शन वाले हों, लाइव वाले हों। का नहीं बोल चुकी हो, किस प्रकार की एक्टिंग कर चुकी हो, और अब यहाँ पर अपने घटिया प्रदर्शन के बाद यहाँ पर भोली भाली फिर से बने आएगे हो। वो दिन कहाँ गवा जब एक आंटी जी को बोल रही थी कि सांस तो ले लीजिए, कहीं प्राण ना निकल जाए, कहने का तुम्हारा यही मतलब था। और अब आपकी एज हो गई है भजन वजन करने की, कीर्तन भजन करिए। हालांकि जब लोगों ने मम्मी जी को भर भर के सुनाया और गोवा से लेके पटना तक, और मतलब स्टेटस वाली फ़ोटो वीडियो सब कुछ याद दिलाया। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी कल तक तुम आग कौन सा शब्द बोल देते, कहीं ना कहीं टरू वालों का ना असर हो ही जाता है। अब टरू वालों का संगत ही है, आए कितना लिखते हैं, डिलीट करते करते हम भी उनके 2-4 शब्द सीख लेते हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब स्वागत आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीदी के ना इतने गिरगिटान वाले आज जो रंग हैं उनमें थोड़े से हम अपने रंग भरेंगे, है ना। बिल्कुल, कभी कभी भरना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब कोई अपने आप को बेहद शातिर समझने लगे ना, तो वहाँ पर उसके शातिरपने की कुछ चीज़ें पकड़ के सच्चाई से सामना करा देना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने आए हैं। अपनी बेचारी बेबस दुखी हमारी प्यारी जिज्जी, शातिर जिज्जी चलो फिर शुरू करते हैं। वैसे पहले बात करेंगे टाइटल की। अगर हम बात करें टाइटल की, बस बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देती है ये सब। पीसफुल लाइफ का मंत्रा। पहले वाला तो चलो ठीक है कि बिना सोचे समझे सब कुछ रिएक्ट कर देती है ये। आज तक तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है उसका जो फटे मुँह तुम आके यहाँ बकवास कर जाती हो, उसके ज़िम्मेदार वही चीज़ें हैं। आप लोग भी एग्री करते होंगे कि परेतिन की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन अगर ये दूसरों को बोलती ए पार्टी जिम्मेदार, बी पार्टी, कबो एक्स उक्स, कबो लाइव वाले, कबो सास, कबो ननद, कबो पति। क्योंकि पति के बारे में बोल चुकी है कि जब अपने सिक्का खोटा हो तो का करे, दूसरों से का ही लेना देना। मतलब इसके जो काल्पनिक दिमाग है, इसमें बारी बारी से सभी लोग जिम्मेदार हुए हैं इसका घर तोड़ने के लिए। लेकिन 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 जो असली इंसान है जिसने वाकई में इनका घर तोड़ा है, आज तक उस तक नहीं पहुंच पाई। इसका दिमाग ना वहाँ तक चलबा नहीं करा, या फिर समझदार ये सब कुछ है। नहीं नहीं, मैं यहाँ बड़ी जिज्जी की भी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कोई छोटा इंसान जिसने शादी ब्याह करी है, सोच समझ के करी है, वो नाक में तो नहीं खाता, खाता तो ही मुहिम है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने योगदान दिया है आपका घर का तहस नहस तोड़ने में, तो वो आप हैं। आप समझ रहे हैं आप। तो कभी हो सके तो आप इस पे गौर फरमाइए। कभी फलाने की, कभी धमाके की, इतनी सबकी गलतियाँ सुना के समझा के बता के थकी नहीं आप। सारे रीज़न कौन देता है? आप। यहाँ पर बड़बोलापन कौन करता है? आप। अपने सास हो, ननद हो, पति हो, रिश्तेदार तक हों आपके, वो कागजी भाई हैं या, हाँ, उन लोगों ने भी तो आपसे रिश्ता ख़त्म ही कर लिया। तो आपके वो कागजी भाई, एक मौसी का लड़का, एक मामा का लड़का, सबको जिम्मेदार आपने ठहरा दिया, सबको टॉन्टबाजी करी। लेकिन कभी अपने ऊपर ये जो उंगली इधर इधर सबकी तरफ जाती है ना, ये कभी ऐसे नहीं आई। कभी ऐसे करके कैमरे के सामने बैठिए और सोचिए कि कितना जिम्मेदार आप हैं। मेरे हिसाब से 100%। और तमाम लोग मुझसे एग्री करेंगे, क्योंकि देखो मैं कह रही हूँ, दीदी को तमाम लोगों ने बोला था इससे शादी ना कर, इससे शादी ना कर, तब तो दीदी नहीं मानी। मतलब दीदी होशियार है, समझदार है, और पहली बात तो 18+ थी। तो भाई इन्होंने जो फैसला लिया,
अब ऐसा तो है नहीं कि उधर अंकुश लोग बोलते नहीं थे कि छोटी छोटी बातें वहाँ ना बता। हालांकि आजकल दीदी बहुत बोलती हैं छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। आजकल आज अपने पति का टांग खींचने में लगी रहती, कागजी पति याद दिलाते रहे, है ना। तो सबसे ज़्यादा तो जिम्मेदार आप ही हैं, दूसरों को आप बताएं भले। चलिए अब बात करते हैं पीसफुल लाइफ का मंत्रा। मतलब आप बताएंगी बहन, दुनिया की अगर तुम आखिरी महिला और लड़की भी होगी तो भी हम सब आपसे पीसफुल लाइफ का मंत्रा नहीं लेंगे। कहा कि अगर तुम्हारे पीसफुल लाइफ का मंत्रा है तुम्हारे पास तो खुद की ज़िंदगी में आंधी तूफान मचाए पड़ी हो, कहाँ है शांति। मतलब काम वाली नहीं, ना ही कोई पड़ोसन तुम्हारी शांति, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त शांति। लाइफ की शांति आपकी कहाँ है, हमें तो आज तक ना दिखी। दूसरों को ये पीसफुल लाइफ का मंत्रा बताएंगे। इतना उत्पात मचाने के बाद, मतलब एक सबसे ज़्यादा उत्पात हो रहा है इस समय बांग्लादेश में। वहाँ का देख के अंदर से दिल टूट जाता है। अगर आजकल आप न्यूज़ देखते होंगे, खासकर बीबीसी देखिए, तो भाई साहब आपको ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी, मतलब काफ़ी तो ब्लर कर देते हैं, लेकिन आपकी अंदर तक रूह कांप जाएगी, अंदर तक आप अपने आप को झकझोर देंगे। ये कोई चीज़ें नहीं दीदी, काश कि आप वो देखती। वाकई में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हालात जज्बात बिगड़े हुए हैं, किस प्रकार से लोगों के साथ चीज़ें हो रही हैं। बस मैं तो यही कहूँगी ऊपर वाले बस वहाँ पे रोक दो जो भी चीज़ें चल रहे हैं। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, प्रदर्शन तुम्हारा जिस चीज़ को लेकर है, प्रदर्शन अगर करना है करो, तुम किसी को रोकने से रोकोगे तो है नहीं। ये कौन सा तरीका है। 20-20 लोगों को एक बिल्डिंग में जला दिया गया, कल सुना। तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा वहाँ भयानक चल रहा है। उसको अगर हम साइड करें तो उसके बाद हमारी दीदी आती है। यहाँ विध्वंस मचाए है 2 फैमिलीज़ में, खासकर कागजी हैं। उसको कोई भी मौका मिले, जो बोल रही कि उधर से 2 चीज़ आएंगी तो इधर से 6 चीज़ आएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगी कि मेरी सारी चीज़ें कोर्ट में चल रही। बहन, इतना सब कुछ हक गए के बाद भी बोल रही हो तुम कुछ नहीं बोलोगी है। भाई इतना घटिया मजाक ना ही करो। इतना सब कुछ तो तुमने बोल दिया। इवन तुम्हारे पास जो जो चीज़ थी है, वो आरटीआई वाला जो ऊपर नीचे करके हाथ लगा के दिखा रही थी, हम सबको पता है कि वो काहे की वजह से तुम दिखा रही थी। हालांकि तुम्हारे टरू वाले और तुम्हारे गाली गलौज वाले फरिश्ते बहुत पहले इस सारी चीज़ों के बारे में जिक्र कर चुके हैं, और एकदम स्पष्ट तरीके से। तुम फालतू में यहाँ एक्टिंग कर रही थी ऊपर नीचे हाथ लगा के यहाँ पर कि नहीं नहीं मैं तो कुछ डिग्निटी रखूँगी, है ना। अभी भी तो मैं बोल रही हूँ उसको मेरे पास ही आना घुटने रगड़ के, इसलिए मैं अपने पति की डिग्निटी रखूँगी। कल को जब हम साथ में रहेंगे, जब मैं लंबी लंबी सिंदूर की मांग भरूँगी, मतलब अब होटल वाले से ले लूँगी ना सिंदूर, और खूब सारी चूड़ियाँ पहनूँगी, तो मैं अपने पति की डिग्निटी तो रखूँगी ना। यही चीज़ थी ना। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ ओपन कर देने के बाद आ जाते हैं डिग्निटी पे, कि हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते, हम इतनी उपद्रवी नहीं बन सकती। कितना ज़्यादा आपने कर दिया उसके बाद नौटंकी ड्रामा। खैर चलिए, दीदी का वीडियो शुरू होता है एक नाइट सूट के साथ। वैसे दीदी का कहना है कि मिठाई खाए खाए के उनकी बॉडी में स्वेलिंग आ गई है, हर जगह से फूट रही है मिठाई। दीदी कभी तुम्हारी जुबानों पर मिठाई आ जाए, इतना मिठाई खाती हो लेकिन मिर्ची जैसा काहे बोलती हो, इतना कड़वाहट भरा है तुम्हारे अंदर। अब भाई साहब मतलब मिठाई खाए कोई फ़ायदा नहीं। तमाम लोग कहते हैं ना ये बहुत कड़वा बोलती, का तनिक मिठाई खाओ, तनिक चीनी, तनिक गुड़ खवाओ। लेकिन यहाँ तो जो तुम्हार जुबान है भाई साहब वो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कड़वी है, इतना ज़्यादा कड़वी है कि कोनो मिर्चा से भी ना कम पड़ जावे कड़वापन। तो दीदी फ़िलहाल एक नाइट सूट पहन के बहुत सारी बातें बनाने आ जाती हैं। उनमें से कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब कुछ बातें आगे बताएंगे। भोली भाली प्यारी प्यारी मेरी प्यारी जिज्जी। एक चीज़ दीदी की मुझे बहुत हंसी दिलाई, बहुत ही ज़्यादा, कि ज़्यादा व्यूज़ लेने को तो मैं ले लूँ, हाँ मैं ले सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या फ़ायदा, वो सारे पैसे जो मैं कमाऊँ वो दवाइयों में निकल जाएं। तो वैसे दीदी तुमने ऑलरेडी ज़्यादा व्यूज़ ले लिए हैं, और इतने दिनों से तुम सिर्फ और सिर्फ ससुराल के नाम से व्यूज़ लेती आ रही हो, है ना। अभी विगत दिनों में जो तुम्हारा चल रहा है 36, 54, 41,000, 54,000, 54,000, 54 जिज्जी का लकी नंबर है आजकल। हर वीडियो में 54,000, कोशिश करके 3 से 4 वीडियो में 54,000।
38,000 35,000, उससे पहले 15,000 करें, माछी एकदम रेंगे लगती रहें, भिनभिनाए लगती रहें, 15,000 तुम सबसे नहीं हो पा रहे हैं। तो व्यूज़ तो तुम ले रहे हो, तो यहाँ पर भोली भाली काहे बन रही हो? तुम्हारा ऐसा कोई टाइटल नहीं होता जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जो उस कागजी फैमिली से रिलेटेड ना हो, तब व्यूज़ तो तुम ले चुकी हो। और उसके बाद जो तुम बोल रही हो कि रही बात मेरी बिंदी, मेरा लिपस्टिक, मेरा सिंदूर, ये सब जो मैं लगाती हूँ इस पे मुझे हक है। तो दीदी का ये तुमने हक सिर्फ 2-3 दिन नौटंकी ड्रामा के लिए लिया था, उसके बाद तुमने अपना हक छोड़ दिया। कभी बोलती हो आपका हक है, कभी बोलती हो आपका हक होटल वाली ले गई। पहले खुद में क्लियर हो जाओ कि ये आपका हक बचा है या वाकई होटल वाली ले गई। मतलब यार इतना कन्फ्यूजन ठीक नहीं होता है। लाइफ में कुछ रहे ना रहे, लेकिन क्लियर रहने का बेहद ज़रूरी होता है। फिर दीदी ने कहा चलो कोनो बात नहीं, पहले हम आपको पूरा अपना ये पूरा सूट दिखाते हैं, अब इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ते हैं। काहे दीदी, यहाँ काहे छोड़ोगी, अकेले न छोड़ो, डर जाएंगी ये सारी चीज़ें। आपकी लिपस्टिक, आपकी बिंदी और आपकी मेहंदी, आपका सिंदूर, वाह जिज्जी वाह, कब तक नौटंकी ड्रामा करोगी? इसके अलावा दीदी ने एक चीज़ और पूछा है कि मेरा रंग रंगीला ये सूट कैसा लगा। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर जाती हैं। कौन सी चीज़ से कनेक्ट कर रही हो हैं? अच्छा, फिर से ससुराल का कोई मुद्दा है, पर भी तुम्हें व्यूज़ भी नहीं चाहिए ससुराल के नाम से। आय हाय मेरी प्यारी जिज्जी। लेकिन दीदी सूट दिखा ही रही तो उतने में हमारी बड़ी जिज्जी का मतलब ट्यूशन होता है ना, तो शाम को ट्यूशन क्लास होती है और उसमें कुछ अब नोना जिज्जा बाद में तब तक आ ही जाते हैं। पहले दीदी एक्स्ट्रा क्लास देती है, पर मेन पॉइंट नोना जिज्जा बताते हैं। तो उनका जो ट्यूशन क्लास है फिर नेक्स्ट डे वीडियो में फिर बोलना होता है ना, तो ये सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। वैसे भी आजकल जब से एक कोरोना काल वाला हुआ तब से ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग चल रही हैं। उनमें से एक ये भी कोचिंग है, घर तोड़ू कोचिंग, जो कि बड़कन्नी जिज्जी के सौजन्य से आई है। स्टूडेंट इतनी अच्छी है कि एक एक पॉइंट मानती है उस कोचिंग की, मतलब बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं भूलती है। गुड स्टूडेंट। हाँ चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो भाई वहाँ से दिखाया जा रहा था और ये सबका एक ही चीज़ है कि सेम सेम चीज़ें इनको पसंद आती हैं, सेम सेम चीज़ें खरीदती हैं। उधर से झूठ की दीवानी बोल रही थी कि ये वाला सूट हमने मिंत्रा पे कई बार देखा है, बहुत बार देखा है। बस करो दीदी, हम थक चुके हैं आपकी बकवास से। ये वाला सूट तुमने कितनी बार देखा कितनी बार नहीं देखा उससे हमें कतई मतलब नहीं है। लेकिन परेतिन बोल ही रही थी कि गाइस जो मैंने पहना मेरी दीदी ने भी देखा। इतने में हमारी जीजी पलट गई कि हाँ चल चुप ना स्पीटी, मेरी यूनिक पसंद है, मैं तेरा जैसा पहनूंगी। भाई पलट गई, तुरंत पलटी मार गई। फिर हमारी जीजी एक टॉन्ट मार दी कि तुरंत पलट जाती है, पलटूबाज है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ इसके ऊपर। हाय हाय दीदी, तुम दोनों में कितना प्यार है। फिर वहाँ का अंधेरा यहाँ का उजाला, बहुत देर बकवास करते हुए दीदी ने चला। फिर बहुत सारी बकवास करने के बाद फाइनली हमारी दीदी अपने सूट का 4-5 मिनट बखान करती है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नज़ारे दिखाए जाते हैं घर के। दर्शकों एक चीज़ और हमने देखी, जिज्जी हमारा खाना दे रही थी है ना, तो दिखा रही थी ऑन कैमरा कि देख लो दुपट्टा, तुम्हारे पति को मैं खाना दे रही हूँ, तुम तो चली गई हो, है ना। पर स्वाद वाद भी पूछ रही थी। और मध्य प्रदेश की कोई बात हमारे जो बग्गा हैं और मम्मी जी हैं वो कोई डिस्कशन कर रहे थे, मखाने वखाने भुने गए, बहुत सारी बातें करी गई। ये सारी चीज़ें हमारी जीजी जानबूझ के दिखा रही थी। अभी फिर से उस फैमिली को दिखाना है कि हाँ हम बहुत अच्छे फैमिली हैं, हम बहुत साथ साथ फैमिली हैं। लेकिन जैसे दुपट्टा की कोई बात बुरी लगती है तो दिलों में आग जलने लगती है, ज्वलन की भावना। विस्फोट होने से पहले कुछ ना कुछ बग्गा कोशिश करता है। बग्गी भी कोशिश करती है कि हमारी दीदी विस्फोट ना करे, इस प्रकार की चीज़ें ना हों। लेकिन दीदी कहाँ मानने वाली। दाल का तड़का जलाए जलाए के प्याज जो लगावा गया है दर्शकों, उनके सबके तड़कों से मैं परेशान हूँ। वैसे जिंदगानी में भी ये सब अच्छा अच्छा तड़का लगाती हैं, एकदम चटपटा मिर्च मसाला वाला, लेकिन दाल में भी एकदम सूखा पानी में रगड़ रगड़ के जो भी उसमें डालेंगे मटेरियल वो जलाए देंगी। लेकिन जो रियल लाइफ में होगा, अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने घर में किसी से रिलेटेड, वो तड़का वाकई में मज़ेदार होता है। ऐसा बढ़िया तड़का लगाती हैं कि लोग एकदम चटपटा माल देखने आ ही जाते हैं। भाई क्या ही बताएं, ऐसे तड़का आप कब तक लगाती रहेंगी दीदी? बोलिए ना, पीसफुल लाइफ का मंत्र तो अभी आपने बोला नहीं।
या फिर सिर्फ और सिर्फ टाइटल में ही है पीसफुल लाइफ का मंत्र? नहीं नहीं, अभी दीदी ज्ञान की बातें करेगी ना, ऐसे कैसे वीडियो का समापन हो जाएगा। अभी तो उनको लेक्चर देना बाकी है। लेकिन टॉन्ट मारना नहीं भूली दीदी। कोई पानी बनाई थी पतले होने का, तो हमारी हेटर्स लेडीज़ या फिर जो भी कोई एक शब्द यूज करी थी जो मुझे याद नहीं है, वो शब्द बोल के बोली तुम भी पी लो, शायद तुम भी पतली हो जाओ, शायद तुम्हारा भी दिमाग काम करने लगे, शायद तुम्हारा भी दिमाग काम हो जाए। तो मुझे लगता है दीदी यूँ पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्ही को है। इतना पीने के बाद भी तुम्हारा माइंड काम नहीं होता, एकदम आग बबूला हो जाती हो, ऊपर से एकदम से आग बरसाने लगती हो। क्या फ़ायदा इससे पानी पीने का तुम्हारा? भाई बिल्कुल भी सही बोल रहे हैं। हो सके तो सोच साच लीजिएगा, क्योंकि वाकई में ये बहुत ही बकवास चीज़ आप कर रही हैं। टॉन्ट से ही आपका दिमाग का क्या बोलते हैं, शांत होता है। यही है दीदी के पीसफुल लाइफ का मंत्र है। दूसरों को टॉन्ट मारो, दूसरों को सुनाओ, उसके बाद भाई ग्रेटिट्यूड की बातें होती हैं। और कुछ एक और कोई शब्द था जो अक्सर यूज़ करती हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ों के बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जितने बुरी आई वाले इनको देखते हैं और जितने अच्छे लोग इनको दुआएं देते हैं, जब ये थैंक यू बोलती हैं तो उन तक ये सारी चली जाती हैं। नेगेटिव जितनी भी वाइब्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वाह जिज्जी वाह, काहे नहीं तुम एक प्रवचन वाला एक चैनल खोल लेती हो, साइड में वो भी चलाया करो। कुछ लोग कुछ तो देखने आएंगी, लोगों को तब समझ में आएगी कि टॉन्ट के माध्यम से भी हम शांति पीसफुल लाइफ का मंत्र अपना सकते हैं, है ना। क्योंकि आपका जो पीसफुल लाइफ है उसका यही मंत्र है। साथ ही एक लेक्चर और कि इतना सब कुछ तो अब ज़िंदगी में हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। दीदी इतना ज़्यादा जो सब कुछ हुआ है उसके लिए भी आपने ही अहम योगदान दिया है। आप अपना योगदान तो अपना पेट तो थपथपाइए कि इतना सारा सब कुछ आपने खुद अपनी ज़िंदगी में किया। आज जो ये सिचुएशंस हैं, आपके कागजी पति के लाइफ में जो चीज़ें बदल गई उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। फिर आप बोलेंगे जब तेरा पति ऐसा करेगा तो तुझे पता चलेगा। अरे जब आपकी जैसी कोई हरकत करेगा तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ना। मैं बस यही जवाब दूंगी आपको, बाकी चिढ़ने का क्या ही मतलब है। भाई सबकी सिचुएशन अलग है, सबके दिमाग अलग है, सब इंडिपेंडेंस जो रखते हैं अपने पास उसका तरीका अलग है। अब आपके इंडिपेंडेंस तो अलग है बहुत ही ज़्यादा। बाकी दीदी ने कहा जिसको जो रिप्लाई करना कमेंट्स में कर सकता है, सबका अधिकार है। बिल्कुल दीदी, तो कागजी जिज्जा आप जो रिप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। भाई बाकी लोग भी जो रिप्लाई करना चाहते हैं, आपके सब्सक्राइबर, क्योंकि आपको देखते हैं, आपको डेटा यूज़ कराते हैं, टाइम देते हैं, तो उनका काहे आप डिलीट कर देते हो? बहुत ज़्यादा लोगों का तो आप डिलीट कर देते हो। बाकी आपके जो फेक टरू वाले हैं वो आ जाते हैं गाली गलौज करने। इतना सब कुछ लाइफ में हो गया, फलान ढमाक, यही सब बकवास है। बाकी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने पीसफुल लाइफ का मंत्र यहाँ बकी है वो हो। हाँ है, बस दूसरों को टारगेट करो, यही है पीसफुल लाइफ का मंत्र। इसके अलावा भाई दीदी ने एक बद्दुआ जाते जाते मीठे शब्दों में दी है कि आज तक इतिहास गवा रहा है, जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया है, बुरा किया है, उसकी ज़िंदगी में उसने ज़रूर कुछ ऐसा देखा है। वैसे तो मैं बद्दुआ किसी को भी नहीं देती, लेकिन ऐसा होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम हंसने लायक ही ना रहो, तो सोच समझ के किसी के साथ सोचना, बुरा करना, गलत करना। दीदी आप भगवान हैं भाई, आप इतने साफ दिल की हैं, आप इतनी अच्छी दिल की हैं कि भाई बाकियों के साथ गलत हो जाता है, अगर इस प्यारी सी गुड़िया को थोड़ा सा भी छेड़ देते हैं, थोड़ा सवाल कर देते हैं। मतलब आप सोशल मीडिया पे गंद पाती रहें लेकिन दूसरा को इसके रिगार्डिंग कुछ ना बोले, ताकि आपकी गंद प्रॉपर चलती रहे। और मैं व्यूज़ तो नहीं ले रही हूँ, ऐसे भी उसका क्या फ़ायदा। दीदी लगातार बार बार आप व्यूज़ ही ले रही हैं, लोगों को उल्लू काहे बना रही हैं। साथ ही दीदी ने क्लोजिंग गाना भी गाया, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। आगे की लाइन है दीदी, कोई यहाँ पर नहीं किसी का, है ना। तो वादे हैं वादों का क्या। वैसे वादा सिर्फ एक ही लोग याद रखें, बातें सब एक ही लोग याद रखें। दीदी का बस एक ही सूत्री नारा है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी हद तक चली जाऊँ, तुम्हारे को मैं यहाँ जलील करूँ, तुम्हारे को यहाँ पर मैं करेक्टर पे इतनी बातें करूँ, तुम्हारे लिए पूरी धज्जियाँ खोल दूँ यहाँ पर आके, लेकिन तुम फिर भी मुझे प्यार करो। ये कौन सा प्यार है दीदी, है पगलिया कहूँ के। साथ में बोल गए हैं कि मेरे पास वैसे तो बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। अरे चालबाज दीदी, काहे अब तुम ना हम मुँह खुलवा ही रही हो। इतना सब कुछ
यहाँ पर उगले के बाद, उल्टी करे के बाद बोल रही हो कि मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, लोगों को मूर्ख समझती हूँ। हाँ, आपको लगता है? चलो जी, टाटा बाय बाय।